So, hello students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech Classes. So, this is the video number 4th on chapter Force and Law of Motion. So, in previously video, I have discussed about some numericals which is based on Newton's law of motion, that is Newton first law, second law and third law. So, in this video, we are going to discuss some examples for Newton's third law of motion, and after that we discuss about the principle of conservation and momentum and some numericals which is based on that principle. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो एक बार न्यूटन्स थर्ड लॉ में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है. न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो सेकंड नेम है वो है एक्शन रिएक्शन, ठीक है. एक्शन रिएक्शन क्या है कि मान के चलो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसको मैं इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स एफ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है. तो इस पर क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा इस साइड में, ठीक है. तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये किस वजह से होगा. मान के चलो भाई ये किसी सरफेस पे स्लाइड करेगा, ठीक है, और उस सरफेस का अपना क्या होगा, फ्रिक्शन. तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है. यानी कि जहाँ पर भी एक्शन है वहाँ पर रिएक्शन जरूर होगा. यही क्या है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो नंबर फर्स्ट है हमारा वॉकिंग, ठीक है. तो बच्चों जब भी हम चलते हैं, ठीक है, तो मान के चलो ये सरफेस है हमारी, ठीक है, सरफेस है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है हमारा पीछे की तरफ, ठीक है. तो जैसे ही मान के चलो ऐसे मैंने पैर रखा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो पैर है इसको पीछे की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है, चलने के लिए, ठीक है, इस तरह से. तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं. सेकंड है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है. आपने बहुत बार देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा कि जैसे ही किसी भी गन से, ठीक है, किसी भी गन से क्या होती है, जो बुलेट है वो फायर होती है, ये पीछे की तरफ एक झटका देती है जिसको हम कहते हैं रिकॉइल, ठीक है. क्या कहते हैं हम, रिकॉइल. तो हमेशा क्या होगा, तो जैसे ही यहाँ से बुलेट क्या होगी, चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो बुलेट के पीछे क्या होती है, हॉट गैसेस, ठीक है. ये क्या है, एक्शन, ठीक है. तो ये क्या करती है, ये जो हॉट गैसेस है ये इसकी सरफेस से स्ट्राइक होती है, ठीक है. तो बुलेट तो आगे की तरफ चली जाती है इसके एक्शन की वजह से, ठीक है. और जो हॉट गैसेज होती है ये क्या करती है, इस पर पूरी गन पर रिएक्शन डालती है जिसकी वजह से क्या होता है, रिकॉइल. तो ये हो गया रिकॉइल ऑफ गन. डिफ्लेटिंग ऑफ बैलून्स, ठीक है. तो ये बैलून है, ठीक है, इस तरह से. तो क्या होता है भाई, इसके अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलेगी, ये, ठीक है, और ये बैलून क्या होगा, आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. तो कुछ भी मान सकते हो आप, ये एक्शन, ठीक है, और ये इसका रिएक्शन, ठीक है. द केस ऑफ बोट, ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है. मान के चलो यहाँ पर ये सरफेस है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक हमारी वोट रखी है, ठीक है. तो वोट पर कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, जैसे ही क्या होगा वो इस पर जाएगा सरफेस पर, ठीक है. तो ये बोट क्या होगी, खुद ब खुद पीछे की तरफ हट जाएगी रिएक्शन की वजह से, ठीक है. तो जैसे ये पर्सन आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसके जो पैर होंगे पर्सन के वो रिएक्शन फोर्स डालेंगे और ये बोट क्या होगी, पीछे की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है. तो और भी एग्जांपल है, लेकिन बेसिकली जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है, वो मैंने बताए आपको यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल, जिसमें वॉकिंग हो गया, रिकॉइल, बैलून और बोट. कुछ हमारे जैसे रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट, या फिर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन भी है, एरोप्लेन का फ्लाई होना, ये भी इसी से रिलेटेड है.
ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द और नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एक बच्चों बात याद रखना, जो मोमेंटम कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा मोमेंटा, क्या लिखा मिलेगा? मोमेंटा। ठीक है, तो इसका प्लूरल होता है मोमेंटा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। तो देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू और मोर बॉडीज, ठीक है, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 2 बॉडीज, और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। एक्ट अपॉन वन अनदर, ठीक है, जब एक दूसरे पर एक्ट करेगी, एक्ट का मीन्स है या तो वो कोलाइड करेगी इस तरह से। भाई मान के चलो हमारे पास 2 बॉडी है, एक ए और बी। एक्ट कैसे करेगी एक दूसरे पर? ठीक है, जब क्या होगी, ये फिजिकली टच पर होगी, इस तरह से फिजिकली टच में होगी। टच का मीन्स है जब ये कोलाइड करेगी। ठीक है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, मान के चलो इसका मोमेंटम है कुछ m है और इसका mb है। ठीक है, तो जो टोटल मोमेंटम होगा यानी कि ma प्लस mb, वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। ठीक है, और इस कोलाइड में क्या है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया है। ठीक है, देखो कांस्टेंट का क्या मीन्स है भाई, मान के चलो आप, ठीक है, इसको बहुत सिंपली वे में बताता हूँ मैं आपको। मान के चलिए कि पहले जो हमारे पास ए बॉडी थी उसका जो मोमेंटम है वो 10 है। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली 10 लिख रहा हूँ, यूनिट आपको पता है। ठीक है, यूनिट होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। ठीक है, या फिर न्यूटन सेकंड भी लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ए का है हमारे पास 10 और बी का है हमारे पास 5। ठीक है, इसने कोलाइड किया। ठीक है, यानी कि इसने इसको टक्कर मार दी, ए और ये बी है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो जैसे ही ए बी को क्या करेगा? टक्कर मारेगा। ठीक है, या कोलाइड करेंगे ये दोनों आपस में, तो क्या होगा? एक की तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और दूसरे की डिक्रीज होगी। इसका मीन्स क्या है भाई? हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, p बराबर m नहीं हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या होगा? या तो इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डिक्रीज होगी। ठीक है, मान के चलो a ने b को कोलाइड किया है। ठीक है, तो b की क्या हो जाएगी? इंक्रीज और a की डिक्रीज। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा? जो a का मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका 10 था, हमने मान लिया 7 रह गया है। ठीक है, 7 रह गया, तो इसकी डिक्रीज हुई थी तो 7 रह गया। अब b की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो मोमेंटम भी तो इंक्रीज होगा, और हमने मान लिया कि वो जो बढ़कर हो गया है वो 8 हो गया है। ठीक है, अब नॉर्मली दोबारा फिर अपनी स्पीड पे चल चुके हैं ये। ठीक है, तो अब देखना जरा टोटल मोमेंटम यहाँ पर कितना था? 15। ठीक है, और यहाँ पर देखना 7 + 8 भी कितना होगा? 15। ठीक है, यानी कि क्या है? टोटल जो मोमेंटम है वो हमारा क्या है? कंजर्व है या फिर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये सारे एग्जाम्पल से। नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट और किसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो बहुत है इसमें, आगे समझ में आ जाएगा और दोबारा। इसके लिए हमने क्या किया है? हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं मिनिमम, ए और बी। ठीक है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? इस प्रिंसिपल को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए सपोज देयर आर 2 बॉल्स। ठीक है, हमने क्या लिया है? 2 बॉल्स लिया हमने, बॉल ए और बॉल बी ऑफ masses ma and mb are traveling in same direction with initial velocities ua and ub। ठीक है भाई, इसका जो बॉल ए का जो मास है वो कितना है? ma है, और बॉल बी का जो मास है वो कितना है? mb है। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी ua। इसकी कितनी है? ua, और इसकी कितनी है? ub। ठीक है, लेट ua ग्रेटर देन ub। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ua क्या है? ग्रेटर है ub से। ठीक है,
तो आफ्टर टी टाइम क्या होगा, ये इसको हिट करेगा, जनरली सी बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी इंक्रीज है या इंक्रीजेज है इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको हिट करेगा। एंड बोथ बॉल्स कोलाइड फॉर टी टाइम, ठीक है, इसको हिट करेगा कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, ठीक है। तो ये भाई हिट कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है, ए बॉल को बी बॉल ने हिट कर दिया। ड्यूरिंग कोलाइड या ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन अच्छा वर्ड है, कोलिजन, ठीक है, बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी, ठीक है। भाई जब ये इसको हिट करेगा तो हम क्या मान रहे कि जो ए बॉल है वो कितना फोर्स लगा रही, एफ ए बी, ठीक है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रही है, एफ ए बी, ठीक है। एफ ए बी का मीन्स है कि ए बॉल बी बॉल पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। जो पहले वर्ड आएगा वो फोर्स लगाएगी दूसरी पर, ठीक है। तो ए बॉल बी बॉल पर फोर्स लगा रही है एफ ए बी, ठीक है। तो एक्शन आ रहा, इसका मीन्स है कुछ रिएक्शन भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या होगा, आगे देखते हैं इसको। एंड बी बॉल बी अ फोर्स ऑन एफ बी ए, ठीक है, ऑन बॉल ए, ठीक है। तो सेम क्या होगा, एफ बी ए, एक फोर्स ये भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है, एक फोर्स इस तरह से लगाएगी एफ बी ए, ठीक है। इसको अभी ऊपर बनाऊंगा। नाउ वेलोसिटीज बिकम्स वी ए एंड वी बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन होने के बाद में, ठीक है, क्या बताया था मैंने, भाई इसकी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी, तो ये तो यू ए से क्या हो जाएगी, वी ए, और ये यू बी से वी बी, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको रफ करके, ठीक है। ये डायग्राम एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है भाई। हमारे पास एक बॉल है ए, एक बॉल है हमारे पास बॉल बी। बॉल ए का मास है एम ए, बॉल बी का मास है एम बी। इसको मानते हैं हम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये चल रही है यू ए की स्पीड से और ये चल रही है यू बी की स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास, ये कोलाइड करेगी। क्यों कोलाइड करेगी, क्योंकि यू ए ग्रेटर देन यू बी। भाई इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा है, तो कोलाइड करेगी, ठीक है। ये कोलिजन करा दिया भाई हमने, ठीक है, ये कोलिजन हो गया ए का बी का, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जब कोलिजन होगा तो ए फोर्स लगाएगा बी पर इस तरह से या इस तरह से, एफ ए बी, यानी कि ए बी पर, ठीक है, एक्शन है। तो सेम इसी तरीके से बी भी फोर्स लगाएगा ए पर, उसको हम क्या कहेंगे, एफ बी ए, ठीक है। आगे इतना समझ में। देखो यहाँ पर कंडीशन है एफ ए बी इक्वल होगा एफ बी ए, लेकिन विद माइनस साइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसमें डायरेक्शन शो करने के लिए हमें साइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर एफ ए बी इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और एफ बी ए इस डायरेक्शन में है तो निगेटिव, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में होते अगर, तो हम लिखते इसको एफ बी ए पॉजिटिव, लेकिन क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन, ठीक है। तो भाई कोलिजन हो गया, इसने इस पर फोर्स लगाया एफ ए बी और बी ने फोर्स लगाया एफ बी ए। थर्ड कंडीशन क्या होगी भाई, थर्ड कंडीशन होगी, अब सेम वही कंडीशन है, मास है एम ए एम बी, लेकिन अब क्या वेलोसिटी चेंज हो चुकी है वी ए और वी बी, ठीक है, बॉल ए की भी बॉल बी की, ठीक है। क्योंकि इसने जब इसको कोलाइड किया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया, इसका मोमेंटम डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमने अब तक ये किया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक, हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ये शो करने के लिए कि क्या है, टोटल मोमेंटम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये करना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू निकाल के इक्वल रख देना है, ठीक है, ये करना है हमें।
तो अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से रफ करता हूँ और आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो बच्चों ये वो डायग्राम मैंने दोबारा बनाया है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो इसको, मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है भाई। हमने पढ़ा है जो मोमेंटम होता है P बराबर mv, ठीक है। तो बिफोर कितना होगा, ma मास इनटू वेलोसिटी। तो ma तो हमेशा यही है, और कोलिजन से पहले वेलोसिटी क्या है, ua, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन से पहले कितनी है, ua, और आफ्टर कितनी होगी, va, तो ma va। नाउ हमने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से कि फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ए बी लगेगा यहाँ पर, जो ए बी पर लगाएगा कितना होगा वो, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल कितना है बच्चों हमारे पास, जितनी फाइनल वेलोसिटी वो वी है हमारे पास। तो मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम ए इंटू वी ए, माइनस इनिशियल क्या है, यू ए है, तो मास इंटू वेलोसिटी एम ए इंटू यू ए, और रेट के लिए हम टी से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ से हमने एम ए कॉमन ले लिया, तो वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक है। तो ये एफ ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। सेम इसी तरीके से बॉल बी के लिए होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बी के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे एम बी मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या है, यू बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एम बी एम बी वी बी। तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो बी है, वी बी, तो एम बी वी बी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना एफ बी ए लेना है, ठीक है, क्योंकि बॉल बी के लिए ले रहे हैं हम। तो बॉल बी लगाएगी ए पर फोर्स एफ बी ए, ठीक है। यहाँ पर एफ ए बी, यहाँ पर एफ बी ए। तो ये भी क्या है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अब, तो एफ बी ए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बी हो गई है, तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, यहाँ से बी कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब ये बताया था मैंने आपको कि फोर्स इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा है यहाँ पर, तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखनी है हमें, ठीक है। तो रखते हैं, चलो एक बार इसको रख लेते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे इन दोनों की, ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एफ ए बी की वैल्यू रखनी है। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो हमने यहाँ पर लिखी थी अभी, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, एफ ए बी इजिकल टू माइनस एफ वी ए, ठीक है। तो एफ ए बी की वैल्यू लिखते हैं एम ए ब्रैकेट के अंदर वी ए माइनस वी बी, यू ए, इनिशियल यू है हमारी, और अपॉन में टी। ऐसे यहाँ पे माइनस कितनी वैल्यू है, एम बी ब्रैकेट के अंदर वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। ये आगे समझ में इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे टी से टी कैंसिल आउट, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, एम ए की जब वी ए के साथ होगी तो क्या आएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इजिकल टू इधर माइनस एम बी वी बी, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस एम बी यू बी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए जो माइनस वाले हैं इसको इधर ले आते हैं हम, और ये वाला माइनस उधर चले जाएगा, ठीक है। तो जब ये एम बी वी बी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इजिकल टू, और जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव एम ए यू ए प्लस ये एज इट इज रखा हुआ है यहाँ पर एम बी यू बी, ठीक है। अब इसको लेफ्ट में लिख लीजिए, इसको राइट में, वो बताऊंगा क्यों। तो एम ए यू ए को उठा के यहाँ पे और इसको उठा के इक्वल के इधर, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी किसके इक्वल होगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी,
ठीक है, ये हमारा फाइनल आ गया है। अब बच्चों ध्यान दो एक बार यहाँ पे, MAUA ये मोमेंटम है किसका है, बॉल ए का, कब, कोलाइड से पहले, बिफोर कोलिजन, ठीक है। और UB ये किसका है, बॉल बी का है, मोमेंटम कोलिजन से पहले, यानी कि ये क्या है, टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू MAVA है मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है, MBVB मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन। तो यानी कि क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ रहा है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि टोटल जो मोमेंटम रहेगा, टोटल मोमेंटम, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया है, इतना ही काम हमें यहाँ पर हमें करना था, ठीक है बच्चों, कि टोटल मोमेंटम जो होगा कोलिजन से पहले, वो टोटल मोमेंटम जो होगा आफ्टर कोलिजन की वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यही करना था हमें इसमें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये 2 टॉपिक ही कवर कर लीजिए आप, जो एग्जाम्पल बताए हैं वो, और इसका जो हमने पढ़ा है टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसको 1-2 बार आप करके देखेंगे तो हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो 5 होगी वो लास्ट होगी इस चैप्टर की, ठीक है। उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको, 5 to 6 न्यूमेरिकल्स मैं उसको मैं आपको करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा।